राम राम, राधे श्याम, भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि अपरा एकादशी कब है, पूजा विधि क्या है उसकी, और उसका मुहूर्त क्या है, पारायण कब करें। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, और श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि इस एकादशी पर गौदान का बहुत फल मिलने वाला है, और ये एकादशी सभी पापों से मुक्त करने वाली है। और जैसे इस एकादशी में सब पापों को नाश करने की अपार समर्थ है, ऐसा श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि एकादशी कब आ रही है। तो जो एकादशी आ रही है वो आ रही है 22 तारीख को रात्रि 1 बजे, बृहस्पतिवार के बाद जो आएगी रात्रि, मतलब तो अगर समझें 12 बजे के बाद तो आ रही है शुक्रवार के दिन सुबह 1 बजे, और तो बृहस्पतिवार की रात्रि कहलाएगी जो 1 बजे आएगी, और जो 1 बजे के बाद वो ख़त्म हो रही है एकादशी रात्रि 10:31 पर। तो जो हमें सूर्य व्यापनी मिल रही है, वो एकादशी मिल रही है, वो 23 तारीख में मिल रही है। तो हम सूर्य व्यापनी जो एकादशी का व्रत करेंगे वो करेंगे 23 तारीख का। तो और पारायण करेंगे हम 24 तारीख को। तो 24 तारीख को जो पारायण करना है, तो 6 घंटे हरिवासर के रहते हैं, तो हरिवासर के बाद ही पारायण किया जाता है। तो जो पारायण होगा वो पारायण का टाइम है सुबह 5:15 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो हम तब तक पारायण कर सकते हैं। तो अब वीडियो शुरू कर लेते हैं कि एकादशी की बात तो हो चुकी है, और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछा लेंगे, और 10वीं के दिन से नियम ले लेंगे, और 10वीं के दिन हम शाम को भोजन नहीं करेंगे। और उसके बाद अगले दिन सुबह स्वच्छ होकर पवित्र नदियों में स्नान करेंगे। और नदियों में स्नान जो है हमने बिना साबुन के ही स्नान करना है, सिर्फ नदियों के जल से ही स्नान करना है, न शरीर को ज़्यादा रगड़ना है और ना ही साबुन लगाना है। और उसके बाद स्नान से शुद्ध होकर हमने अपने लक्ष्मी नारायण भगवान की, विष्णु भगवान के विग्रह की, सभी की पूजा करनी है। धूप दीप नैवेद्य आदि से उसकी हमने पूजा कर लेनी है। तो यहाँ पर हम लक्ष्मी नारायण भगवान को विराजमान कर देंगे। यहाँ पर अपने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को पधार लिया है, गणेश जी को तिल का आसन देकर पधार लिया, उधर पधार लिया अपनी गौ माता को पधार लिया है। और यहाँ पर कर लिया मैंने कलश की स्थापना, 1 का सिक्का, सुपारी, लौंग का जोड़ा और कुछ पुष्प के टुकड़े डालकर मैंने घट की स्थापना कर ली है। और यहाँ पर बांध दिया है मैंने कलावा। तो इस तरीके से घट की स्थापना कर ली है, और एक हमने घट के बराबर में ही अखंड दीप जला लेना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पहना ली है तुलसी की माला। तो और उसके बाद आपके पास पुष्पों की माला हो तो पुष्प की माला पहना सकते हैं, और नहीं तो पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुद्धिकरण कर लूँगी, और शुद्धिकरण करने के बाद लगाएंगे तिलक में पुष्प को डुबाकर, और हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सभी के वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो यहाँ गणेश जी को तो हम वाइट जनेऊ अर्पित कर देंगे, और हमारे जो विष्णु भगवान जी हैं उनको हम पीला जनेऊ अर्पित कर देंगे। और सभी को हम जो हमारे देवता हैं, मतलब गणेश जी हैं, तो इन सबको क्या करेंगे, हम वस्त्र धारण करा देंगे। सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, और हम अपने लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर देंगे, और गौ माता के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे, और अपने
राधा रानी के पास और जोड़ी सरकार जो भी आपने उनको पधारा है तो सभी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे। और लक्ष्मी माता के पास रेड कलर का और विष्णु भगवान जी के पास येलो कलर का, तो ये इनको भी वस्त्र धारण करा देंगे, विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को। और जो ये हमने बुक रखी है तो इसका भी पूजन कर लेंगे और यहाँ भी इनको वस्त्र अर्पित कर देंगे और पुष्प चढ़ा देंगे। अब गणेश जी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे, अपने लड्डू गोपाल जी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे और अपने विष्णु भगवान जी के पास भी सबके पास पुष्प अर्पित कर देंगे और लक्ष्मी माता के पास वाइट पुष्प अर्पित कर देंगे। अब रख लेंगे भोग, माखन मिश्री रख लेंगे और हम नारियल का भी भोग लगा सकते हैं और रसीले फलों का भी भोग लगा सकते हैं। और सभी में तुलसी पत्र डाल लेंगे और तुलसी पत्र हमने एकादशी से एक दिन पहले तोड़ कर रख लेने हैं। और आम वगैरह, खरबूजा वगैरह और ककड़ी आज का जो है विशेष भोग है। इस समय तो मेरे पास ककड़ी है नहीं, लेकिन इस एकादशी का, अपरा एकादशी का जो भोग है वो कौन सा वाला भोग है? विष्णु भगवान को ककड़ी का भोग, खीरा ककड़ी, अगर ककड़ी ना हो तो आप रसीला फल खीरा भी है उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम विष्णु भगवान के तो चंदन से तिलक लगा देंगे और लक्ष्मी माता के सभी के इनके लगाएंगे हम रोली से तिलक। तो मैं विष्णु भगवान जी के लगा देती हूँ चंदन का तिलक और गणेश जी के और अपनी राधा रानी के और लक्ष्मी माता के इनके लगाएंगे रोली से तिलक। तो खीरे का और ककड़ी का भी भोग लगा देंगे, जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप उनका भोग लगा देंगे। और राधा रानी के पास लाल रंग के फल और लक्ष्मी माता के पास लाल रंग के फल अर्पित कर देंगे, तो सभी को भोग लगा देंगे। और यदि आपने घर में मावे की कोई मिठाई बनाई है, तो खीर बनाई है, तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। तो कथा करने से पहले एक पुष्प हाथ में ले लेंगे और संकल्प के पैसे ले लेंगे और उसके बाद हम ये जो बुक है इसमें से हम कथा पढ़ लेंगे। तो अपरा एकादशी है 23 तारीख की। तो ये जेठ मास में पड़ती है। तो कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को कि इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। किसको? अर्जुन को। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं इस एकादशी के व्रत की कथा करने से, व्रत करने के प्रभाव से ब्रह्म हत्या और भूत योनि, दूसरों की निंदा करने वाले पाप भी, स्त्री गमन और झूठी गवाही और झूठा वेद पढ़ना, शास्त्र झूठा बताना और ज्योतिष का अवैध ज्ञान होना और झूठा वैद बनकर ठगना, ऐसे ऐसे महापाप भी क्या होते हैं, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और उनको, जो ऐसे लोग होते हैं, उनकी नरक भी नहीं जाना पड़ता। तो जो फल पुष्कर में स्नान करने से, कार्तिक मास में स्नान करने से या गंगा तट पे स्नान करने से, पितरों को पिंड दान करने से जो फल मिलता है वो इस अपरा एकादशी के करने से मिल जाता है। सिंहों में बृहस्पति और गोमती के स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से और बद्रिकाश्रम में रहने से, सूर्य और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जो नहाने का से फल प्राप्त होता है वो इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। हाथी घोड़े के दान से, यज्ञ में स्वर्ण दान देने से जो फल मिलता है वो इस एकादशी के करने से मिल जाता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए ये व्रत कुल्हाड़ी के समान काम करता है और पाप रूपी अंधकार के लिए ये सूर्य के समान
है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वो और विष्णु भगवान का पूजन करते हैं तो उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और ये व्रत सब एकादशियों में श्रेष्ठ है। एकादशी वैसे ही पूर्ण तिथि है, सब तिथियों में पूर्ण तिथि एकादशी मानी जाती है। और एकादशी में भी अपरा एकादशी विशेष एकादशी मानी जाती है। और ये इसके कथा पढ़ने से और सुनने से सब पापों का नाश हो जाता है, ऐसा कृष्ण जी कहते हैं। किससे? अर्जुन से। यानी कि ये कथा अर्जुन को सुना रहा है श्री। और ये यहाँ पर शुरू में होते हैं 26 एकादशियों के नाम। तो इन एकादशियों के नाम ले लेंगे। एक एक तिथि का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है, इसलिए 26 एकादशियों के नाम पढ़ने के बाद जो हमने संकल्प किया है तो संकल्प में जम्बू द्वीपे भरत खंडे जो भी क्षेत्र है आपका उसमें और आपका नाम और गोत्र बोलकर जो भी आपका मनोरथ है उसके लिए संकल्प करिष्यामि। तो ये विष्णु भगवान जी के पास या गणेश जी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे। और स्नान दान ध्यान सबका विशेष फल प्राप्त होता है। ये एकादशी और निर्जला एकादशी पर भी विशेष फल प्राप्त होता है। और आज की जो एकादशी आ रही है इस पर पुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग काफ़ी सारे योग बन रहे हैं। और पारायण का टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ, 5:15 बजे से लेकर 7:30 तक के बीच में आप पारायण कर लें। पारायण ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर जब हम पारायण करते हैं, जैसे हम आज अन्न नहीं खाएंगे तो अगले दिन हमने वही अन्न दान करना है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, उतना तो करना ही करना है। और एक ब्राह्मण को यदि ब्राह्मण भोजन के लिए आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और पारायण हमने तिल के से करना है, काले तिल से। स्नान काले तिल से करना है और पारायण भी हमने काले तिलों से करना है। और अब कर लेंगे हम आरती। तो अब घंटी बजा लेंगे और आरती कर लेंगे। तो आरती करेंगे हम बांके बिहारी लाल की। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी। आरती गंगा जी की कर लेंगे, तुलसी मैया की कर लेंगे। और एक आरती हमने यदि अपने मंदिर में अखंड दीप जला रखा है तब भी हमने आरती का दीप अलग जलाना है। और ये कर लेंगे गणेश जी की आरती। तो इस तरीके से आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद शंख का जल लेकर जोत ठंडी कर लेंगे और सभी देवी देवताओं को दे देंगे, अपने मंदिर भी दे देंगे। और उसके बाद हम सब ले लेंगे और इसके बाद हम कर लेंगे पुष्पांजलि अर्पित कर लेंगे। तो जो पुष्प होगा पुष्पांजलि अर्पण करूँ, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़ेगी लाज। और जो पुष्प है हमारे पास वो हम अपने विष्णु भगवान जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। और उसके बाद कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवामी सहितं नमामि। तो पूजा में आई हुई त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना करनी आवश्यक होती है। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो राम राम, राधे श्याम। और कमेंट सेक्शन में अपने विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी के लिए हाजिरी लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।